हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 8th नंबर टॉपिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि हमारा सीटेट और अदर स्टेट टेट के लिए है, जो कि हम डेली करते हैं। 30 एमसीक्यू डेली हम प्रैक्टिस करते हैं पेडागोजी से। तो आज टॉपिक नंबर 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 8 है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही हम लोग मोटिवेट होंगे और भी इसी तरीके के वीडियो बनाने का। मेरा उद्देश्य है कि हम सीटेट एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके उतना ज़्यादा कंप्लीट कर लें पेडागोजी से, क्योंकि पेडागोजी से एक बड़ा सा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में, जिसे हमें किसी भी हाल में क्लियर करना होगा। और पेडागोजी से हमें कोशिश करना होगा कि 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो, rather than just making any kind of mistake. Alright guys, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट है, अंडर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हेरिडिटी क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट में? Option number A process of learning. Option number B, transmission of genetic traits. Option number C, environment influence. Option number D, parental guidance. क्या होगा? अब देखिए हेरिडिटी का मतलब कि पीढ़ी के बारे में पूछा है कि आपका पीढ़ी कहाँ से, पीढ़ी का क्या लेना देना है डेवलपमेंट में। ठीक है, और पेडागोजी रिलेटेड क्या है? ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग है या फिर सीखने का तरीका है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, जो पीढ़ी दर पीढ़ी तो जेनेटिक मतलब कि ट्रांसमिशन आपके अंदर हुआ है वो है, या फिर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, या फिर पैटर्नल गाइडेंस है? क्या होगा? तो ऑब्वियसली द आंसर इज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। यही तो है ना आंसर। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे हमारे बाप दादों ने जो किया, जो उनके अंदर गुणगान है, वही तो हमारे अंदर आएगा। तो इसी के बारे में बोला है। तो यही है, हेरिडिटी रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, माजर चाह रहा हूँ कि बाकी का हिस्सा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं मोबाइल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इररिलेवेंस ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, which of the following is an environmental factor affecting child development। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, अफेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आई कलर। ऑप्शन नंबर बी है इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू जिसे हम कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। उसके बाद नंबर सी है पेरेंटल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी है ब्लड टाइप। ध्यान से आप लोग देखिए क्या कहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर कहा है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है, क्या है इनमें से? ये है, ये है, ये है, या फिर ये है? कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली द आंसर इज यू नो बी है पेरेंटल एजुकेशन। ठीक है, पेरेंटल एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एक बच्चे के अंदर एनवायरमेंटल फैक्ट डेवलपमेंट को, क्योंकि बच्चे जैसे पेरेंट्स उसको जैसा एनवायरनमेंट दिलाएगा पहले पहले, वैसे ही उसका डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन से थ्योरिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्ट एक्वायरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में? इनहेरिटेंट मतलब जेनेटिकली, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब स्वभाव। ठीक है, तो किसने प्रपोज किया था? चार्ल्स डार्विन, या फिर जीएन पियागेट, लैमार्क और सिगमुंड फ्रॉड? क्या होगा? इसका आंसर भी इजी है, लैमार्क। लैमार्क जो थे थ्योरिस्ट, उन्होंने कहा था कि प्रपोज द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कुड बी इनहेरिटेड ए थ्योरी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि तो ये थ्योरी किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स का थ्योरी में। ठीक है, जो इनहेरिटेड होता है अपने
पूर्व पुरुष से बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर? इनमें से कौन सा एग्जांपल है जेनेटिक डिसऑर्डर का? ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी malnutrition, ऑप्शन नंबर सी lead poisoning, ऑप्शन नंबर डी lack of education। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बोला है दोस्तों। जेनेटिक डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है? डाउन सिंड्रोम है, या फिर मेल न्यूट्रिशन है, या फिर लीड पॉइजनिंग है? लीड पॉइजनिंग का मतलब जो पेंसिल में होता है, पेंसिल जो होता है वो लीड से बना होता है, अगर कोई बच्चा उसे खा जाएगा तो उससे लीड पॉइजनिंग हो जाएगा। और भी बेहद कारण है, पानी में भी कभी कभार लीड होता है, जैसे कि जो हम ट्यूबवेल का जो पानी होता है वो यूज करते हैं, उसमें भी कभी कभार लीड पाया जाता है। सो लीड इज समथिंग दैट इज केमिकल एंड इज वेरी harsh and dangerous and has a dose to your health, all right? So lead poisoning है या फिर lack of education है? देखिए सी और डी बिल्कुल क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर ऑब्वियसली डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज ए कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंड इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के बारे में होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द टर्म फेनोटाइप रेफर टू? फेनोटाइप रेफर टू क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक मेकअप है, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑप्शन नंबर सी एनवायरमेंटल कंडीशन है, ऑप्शन नंबर डी पेरेंटल ट्रेट्स है। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए। पेनोटाइप रेफर टू, पेनोटाइप क्या है? ये है या फिर ये है? डी है। कौन सा होगा? आंसर इज बी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो phenotype refers to observable physical and behavior traits of an individual, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल का क्या है? फिजिकल एंड बिहेवियर ट्रेट्स है, ठीक है। वो किस तरीके से बिहेवियर करता है, जब उसके बिहेवियर में एक चेंज दिखाया जाता है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच फैक्टर हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग पेरेंटल डेवलपमेंट? जब माँ बाप कुछ सिखाते हैं बच्चों को, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर सूट करता है? मोस्ट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द पेरेंटल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चे के माँ बाप के अंदर बच्चा रहते हुए उसे कौन सा चीज इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट में, मतलब कि माता पिता उसे कौन सा चीज के लिए ज्यादा डेवलप करते हैं या फिर किस चीज को प्रभावित करते हैं डेवलपमेंट? सबसे ऑप्शन नंबर है न्यूट्रिशन, उसके बाद भी है पेरेंटियल वार्मथ, जेनेटिक फैक्टर, स्कूल एनवायरनमेंट। कौन सा है? स्कूल एनवायरनमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, डी एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए बी सी में से कौन सा होगा? ऑब्वियसली द आंसर इज सी जेनेटिक फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव एम्फसाइज क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ओनली हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर बी ओनली एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर डी नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नंबर सी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, which is not mode of genetic interaction, sorry inheritance। इनमें से कौन सा ऑप्शन जेनेटिक इनहेरिटेंस का मोड नहीं है, ठीक है, मोड नहीं है। ये है डोमिनेंट, रिसेसिव, कोडोमिनेंट, एनवायरमेंटल। क्या होगा आंसर? जेनेटिक इनहेरिटेंस का नहीं है पूछा है, नॉट कहा है, नॉट ए मोड का है, इसको रिमेंबर कीजिए। नॉट, डोमिनेंट, रिसेसिव, कोडोमिनेंट, एनवायरमेंट, ऑलराइट। So what will be the answer? The answer is obviously environmental, ठीक है, नहीं है। Genetic inheritance involves dominant, recessive and codominant moods, receive environmental, ठीक है। So environment नहीं है, ठीक है। जेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या होगा? डोमिनेंट होगा, बिकॉज पेरेंट्स का डोमिनेशन होगा। रिसेसिव होगा, ठीक है, जो पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स है वही उसमें दिखाई देगा, लक्षण। कोडोमिनेंट होगा ऑब्वियसली। कभी कभार क्या होता है कि कोडोमिनेंट होता है, कुछ चीजें जो माँ बाप के अंदर नहीं होता वो बच्चों के अंदर हो जाता है, ठीक है।
but environmental नहीं होगा. Environmental is something that is surround him. Alright, so ये difference है. Not पूछा इसीलिए हमने not कहा. Question number 9. What role does the environment play in child development? इनमें से कौन सा role child development में सबसे ज़्यादा environment play करता है? Option number A, determines only physical traits. Number B, shapes cognitive and social abilities. Number C, only influence behavior. Option number D, no role. तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेप कॉग्निटिव एंड सोशल एबिलिटी. ऑब्वियसली एनवायरनमेंट क्या करता है, उसको शेप करता है कॉग्निटिविकली एंड सोशल एबिलिटी के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द टर्म फॉर जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल? इनमें से कौन सा टर्म जो स्पेशल है या फिर टर्म है फॉर जेनेटिक मेकअप? जेनेटिक मेकअप का कौन सा टर्म इंडिविजुअल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है? मेकअप. ठीक है, जेनेटिक मेकअप इंडिविजुअल में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए genotype, option number B phenotype, option number C environment, option number D trait. The answer is obviously A, genotype, क्योंकि genotype to refer to the complete set of genes in an individual. ठीक है, hope you really understand this one. Let's move on to question number 11. तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? What is an important factor influencing child development? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड डेवलपमेंट को. ठीक है, सैंपल 11. तो कौन सा होगा? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नॉन ऑफ द अबव. इन्फ्लुएंस करता है बोला है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट को, तो कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली द आंसर इज बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. दोनों का इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है बच्चों में. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट? कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लुएंस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड डेवलपमेंट को? ठीक है, हेरिडिटी. सॉरी गाइस, आई एम सॉरी फॉर दिस. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो रिपीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज 11. तो लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा. आई एम सॉरी फॉर दैट. Sorry for inconvenience. And let's move on to question number 13. दोस्तों आई थिंक आज का जो वीडियो है हमें क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रखना होगा. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखना होगा. आई थिंक बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब रिपीटेड हो गए. आई एम सॉरी फॉर दिस inconvenience. लगता है tomorrow I will bring all those questions that has been remain. जो भी क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर बाकी के जितने भी 20 क्वेश्चन होंगे सबको मैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 9 के साथ जरूर ऐड कर दूंगा. सो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ दोस्तों. तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि आई थिंक एडिटिंग में कुछ गलती हो गई होगी, मतलब कि मुझसे ही गलती होगी. तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए वीडियो, बिकॉज आई थिंक कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों के क्षमा प्राप्ति हूँ. तो प्लीज़ डू फॉरगिव मी एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मोर वीडियोस लाइक दिस. तो आज क्वेश्चन 10 तक हमने जितना भी किया है उतना ही आप लोग रिवाइज कर लेंगे, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू गाइस. ऑलराइट, सो होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा. ऑलराइट गाइस, सो सी यू, बाय बाय इन अनदर वीडियो. हैव अ नाइस डे.